जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज आपके लिए लेके आए हैं क्रिस्टलीय ठोसों के दोष या पूर्णताएं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, बोर्ड के एग्ज़ाम की बात करें या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें या फिर आप बात करें बीएससी के या किसी भी एग्ज़ाम की, तो भाई यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर है पहली बात तो, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए इसको क्लियर कर लेते हैं हम। अब जब बात चली है क्रिस्टलीय ठोसों के दोष की, तो भाई कोई ऐसा ठोस तो बताओ जिसमें कोई कमी ना हो। हाँ हाँ, जिसमें कोई कमी ना हो, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसा ठोस क्या कहलाएगा? आदर्श ठोस। तो आइए पहले जानते हैं आदर्श ठोस होता क्या है। परम शून्य ताप पर ठोस पदार्थों में जब अवयवी कण या आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तब इस प्रकार का ठोस आदर्श ठोस कहलाता है। अब भाई ये समझने के लिए आपको यहाँ पे दो चित्रों पे ध्यान लगाना होगा मेरे साथ। तो आइए, यहाँ पे हमने ताप लिया है इन दोनों ठोस पदार्थों के लिए, परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन ताप। अब ध्यान से देखिए, जो पहला ठोस पदार्थ है या पहला क्रिस्टल है वो मिलके बना है कणों से, तो उसके जो ठोस के अवयवी कण हैं उनके यहाँ पे जुड़ने का क्रम देखिए या फिर बैठने का क्रम देखिए। यहाँ पे जो इसके अवयवी कणों के उपस्थित होने का क्रम है वो निश्चित क्रम है। निश्चित क्रम का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है कि इनके बीच की दूरी देखिए, कहीं पे भी दूरी कम या ज्यादा नहीं है। हर एक अवयवी कण के बीच में दूरी निश्चित है, जितनी लेफ्ट में है उतनी राइट में, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। और कोई भी अवयवी कण अपनी जगह से गायब नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि देखिए, इस ठोस पदार्थ के अंदर परम शून्य ताप पर इसके अवयवी कणों की व्यवस्था सुनिश्चित है। क्लियर है, तो इसमें कोई दोष नहीं होगा। अब बात करते हैं चित्र 2 की। यहाँ पे इस ठोस या क्रिस्टल को जो मिलके बनाया है वो बनाया है धनायन और ऋणायनों ने। तो यहाँ पे इस ठोस पदार्थ के या क्रिस्टल के जो अवयवी आयन है उनके जुड़ने की व्यवस्था देखिए, उनके उपस्थित होने का ढंग देखिए, वो एक निश्चित क्रम में है। धनायन के बाद ऋणायन है, ऋणायन के बाद क्या धनायन है। आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे देखें, धनायन के बाद ऋणायन, ऋणायन के बाद धनायन, इनके उपस्थित होने का क्रम निश्चित है। इनके बीच में दूरी भी जो है वो निश्चित है। तो ये व्यवस्था कहलाती है निश्चित व्यवस्था। तो अगर किसी ठोस पदार्थ के अंदर परम शून्य या 0 केल्विन ताप पे आप कण या आयन जो देख रहे हैं उनके बीच में दूरी जो है निश्चित है, कहीं पे भी कोई कण गायब नहीं है, तो ये व्यवस्था निश्चित व्यवस्था कहलाती है और ऐसे ठोस कहलाते हैं आपके आदर्श ठोस। तो यहाँ पे पहले वाला और दूसरे वाला ठोस जो है ये दोनों आदर्श ठोस कहलाएंगे। तो फिर ठोसों में दोष या पूर्णता क्या होती है जी? सामान्य ताप पर ठोस पदार्थों के क्रिस्टल के अवयवी कणों के निश्चित क्रम में विचलन पाया जाता है, जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की अपूर्णता या दोष कहलाती है। तो आप ये देखिए कि जो ये आपने दो क्रिस्टल लिए थे, जो आदर्श ठोस लिए थे, ये परम शून्य ताप पे थे। लेकिन जो हम दैनिक जीवन में बात करते हैं वहां पर तापमान ज्यादा होता है और सामान्य ताप जो होता है जी वो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 293 केल्विन होता है। क्लियर है, अगर केल्विन में बात करें 293, तो पहले 0 था, अब 293 हो गया है, तापमान बढ़ गया है। और सर अगर तापमान बढ़ेगा तो एक बात जरूर जान लीजिए कि वो कोई भी ठोस पदार्थ हो, कोई भी ठोस पदार्थ हो, अगर परम शून्य ताप से आप कमरे के तापमान पे जा रहे हैं तो अवयवी कणों या अवयवी आयनों की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित नहीं रहती है। उस व्यवस्था में, उस ढंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी मिल ही जाती है। तो देखिए, हमने यहाँ पे चित्र 3 की बात करें तो चित्र 3 में आप देखिए, यहाँ पे इस ठोस पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना है। तो क्या यहाँ पे अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित है? क्या क्रम निश्चित है? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पे कण नहीं है, गायब हो गया है। तो ये जब यहाँ पे सामान्य ताप पर कण उपस्थित नहीं है, चाहे एक उपस्थित ना हो या एक से ज्यादा अनुपस्थित हो। फिर से सुनिए कि अगर यहाँ पे व्यवस्था, भाई दो तरह से व्यवस्था बनी थी आपकी कि इनके बीच की दूरी निश्चित है। हाँ, इनके बीच की दूरी तो निश्चित है, लेकिन दूसरी कंडीशन नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि भाई यहाँ पे सारे कणों का होना जरूरी था, जो यहाँ पर नहीं है। यहाँ से कण गायब हो गए हैं, अवयवी कण गायब हैं, उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है।
तो ये दोष है, अपूर्णता है, ये ठोस पूरा नहीं है, ये क्रिस्टल पूरा नहीं है, ये अपूर्ण है। क्लियर हुआ? तो ये आपने जाना कि भाई आदर्श ठोस क्या होते हैं और ठोस में दोष क्या होता है। ठीक है दोस्त, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलीय दोषों के प्रकार की। यहाँ पे हम लोग ग्राफ की सहायता से सारे दोषों को एक साथ पढ़ लेंगे और हमेशा के लिए याद भी कर लेंगे। अगर आप किसी भी ठोस पदार्थ में या क्रिस्टल पदार्थ में दोष की बात कर रहे हैं, अपूर्णता की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वो मुख्यतः केवल दो प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल दोष या ठोस का दोष कितने प्रकार का हुआ जी? दो प्रकार का, बिंदु दोष और रेखीय दोष। ध्यान रखिएगा। अब बिंदु दोष की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिंदु दोष जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। अशुद्धि दोष, रस समीकरण मितीय या फिर स्टोइकियोमेट्रिक दोष। तीसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष या रस समीकरण मिति, है ना। रस समीकरण मिति क्या हुआ? स्टोइकियोमेट्री। तो नॉन स्टोइकियोमेट्री क्या होगा? रस समीकरण मितीय दोष। क्लियर है जी। और रेखीय दोष की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, किनारा दोष और स्क्रू दोष। तो हम लोग फोकस करेंगे बिंदु दोष पे क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं आपके। बात करें रस समीकरण मिति या स्टोइकियोमेट्रिक दोष की तो ये तीन प्रकार के होते हैं, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष और अंतरकोशीय दोष। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं जी आपके। और अगर हम लोग बात करें बिंदु दोष का तीसरा प्रकार नॉन स्टोइकियोमेट्री या फिर रस समीकरण मिति, तो ये भी दो प्रकार का हो जाता है, धातु कमी दोष और धातु अधिकता दोष। अब धातु अधिकता दोष भी दो प्रकार का हो जाता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका ऋणायनिक रिक्तिका दोष और दूसरा होता है अंतरकाशी धनायन दोष। तो हम लोग चलेंगे और इन सारी चीजों को एक एक करके, इन सारे दोषों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो इस चार्ट को ध्यान जरूर रखिएगा। क्लियर है जी। अब लेते हैं इनको विस्तार से। तो आइए फिर अब बिंदु दोष और रेखीय दोष को देख लेते हैं कि कौन कैसे होता है। इस प्रकार के दोष में जालक बिंदु के चारों ओर अवयवी कणों या आयनों की व्यवस्था में विचलन होता है। रेखीय दोष में जालक बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा में अवयवी कणों या आयनों की व्यवस्था में विचलन पाया जाता है। तो अब ये समझने के लिए इस चित्र को देखिए, यहाँ पे ये रेड कलर से बॉक्स दिखाया हुआ है। ये बॉक्स जो है वो जगह है जहाँ पे अवयवी कण या आयन का आना निश्चित होता है। यहाँ पे आके बैठता है आपका अवयवी कण या आयन। इसको बोलते हैं जालक बिंदु। भूलिएगा नहीं, वो स्थान जहाँ पे अवयवी कण बैठे होते हैं, उपस्थित होते हैं, वो कहलाता है जालक बिंदु। के आगे भी आएगा, आप कंफ्यूज ना हो। मैं इसको दोबारा समझा देता हूं। आपने अंडे की ट्रे देखी होगी, सब ने देखी होगी। तो वहां पे इस तरह अंडे लगे होते हैं, है ना जी। और जहां पे अंडे रखे होते हैं वहां पे एक विशेष प्रकार का खांचा या गड्ढा होता है। वो जो गड्ढा होता है उसको आप जालक बिंदु कह सकते हैं। और जो अंडे होते हैं उनको अवयवी कण या आयन कह सकते हैं। और पूरी ट्रे को आप कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस। बात क्लियर है ना? भूले तो नहीं, भूलिएगा नहीं। जो अंडे की ट्रे है वो कहलाएगा आपका क्रिस्टल ठोस पदार्थ। जो उसके अंडे वहां पे निश्चित क्रम में ट्रे भरी हुई है तो आप क्या बोलेंगे कि इस क्रिस्टल में कोई दोष नहीं है। एक अंडा कहीं से भी गायब कर दीजिए तो क्या कहलाएगा भाई? निश्चित क्रम में जो है विचलन आ गया है, कमी आ गई है, क्रम निश्चित नहीं है, तो मतलब ठोस में आ गया है दोष। क्लियर है? यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला आपका बिंदु दोष है। और रेखीय दोष जो होता है जी, उसमें एक रेखा में, फिर से बोलता हूं, पूरी रेखा में आपके अवयवी कण गायब हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, यहाँ पे तो व्यवस्था निश्चित है, लेकिन किसी भी समय आपको दिखाई पड़ेगा कि उस ठोस पदार्थ के अंदर पूरी रेखा, एक रेखा आदि गायब हो जाए, एक रेखा के अंदर बिंदु गायब होंगे। लेकिन यहाँ पे आपका बिंदु दोष के अंदर कहीं से भी कोई कण गायब अगर हो जाता है तो वो बिंदु दोष कहलाएगा। लेकिन अगर रेखा ही गायब हो जाए, रेखा में ही कण गायब हो, रेखा में ही आयन गायब हो, तो वो कहलाएगा आपका रेखीय दोष। क्लियर है जी?
विचलन माने कमी होता है ना। और तो बिंदु दोष 3 प्रकार का होता है, ये हम पीछे भी देख के आए हैं। पहला होता है जी हमारा रस समीकरण मितीय या स्टोइकियोमेट्री दोष, दूसरा होता है अरस समीकरण मितीय या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, और तीसरा होता है अशुद्धि दोष। हमने जो वहां पे चार्ट बनाया था उसमें हमने ये पहले क्रम पे रखा था। क्रम कुछ भी कर लीजिए, लेकिन सच तो यही है कि जो आपके बिंदु दोष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, भूलना नहीं। अब लेते हैं बिंदु दोष का पहला प्रकार, रस समीकरण मितीय या फिर स्टोइकियोमेट्रिक दोष। इस प्रकार के क्रिस्टलीय बिंदु दोष उत्पन्न होने पर भी ठोस क्रिस्टलीय पदार्थों के सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात अवयवी कणों या आयनों का अनुपात स्थिर रहता है। इस प्रकार के दोष में एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर दोष उत्पन्न होने के बाद भी धनायन और ऋणायनों की संख्या समान रहती है, जिससे हमेशा धनायन और ऋणायनों का अनुपात समान रहता है। और समान जब अनुपात रहेगा तो उसका रासायनिक सूत्र भी परिवर्तित नहीं होता है। मान लो इस NaCl के क्रिस्टल ठोस में प्रारंभ में 100 धनायन थे और 100 ऋणायन थे। स्पष्ट है आपको दोष उत्पन्न हुआ और इसके अंदर से एक धनायन और एक ऋणायन गायब हो गया, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो बचे कितने? 99 धनायन और 99 ऋणायन। स्पष्ट हुआ आपको। अब यहाँ पे बताइए, शुरू में भी जो धनायन और ऋणायनों की संख्या थी वो समान थी, लेकिन जब दोष उत्पन्न हुआ, धनायन और ऋणायन गायब हुए, तब भी यहाँ पे धनायन और ऋणायनों की संख्या समान है। और दोष उत्पन्न होने के बाद भी इसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या समान है, अनुपात समान है, तो जी फॉर्मूला भी समान होगा। NaCl का रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होगा, इसीलिए इसको रस समीकरण मिति या स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। समझे दोस्त? अब लेते हैं स्टोइकियोमेट्रिक या फिर रस समीकरण मितीय दोष के प्रकार। चार्ट में देख के आए थे कि स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, रिक्तिका और अंतराली दोष। इस प्रकार के दोष में अवयवी कण या आयन जालक बिंदुओं को छोड़ देते हैं, जिससे क्रिस्टल जालक में रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाते हैं, जो रिक्तिका कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, ये जो दोष हैं ये रिक्तिका दोष होते हैं, रिक्तिका उत्पन्न होने के कारण होते हैं। यानी कि क्रिस्टल जालक के अंदर कहीं पे भी जालक बिंदु से अवयवी कण या आयन गायब हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा। क्लियर है आपको? और जो उसके अवयवी कण होंगे या जो उसके आयन होंगे वो समान संख्या में गायब होंगे। समान यानी कि जितने धनायन उतने ही ऋणायन। क्लियर है? तब ये प्रकार कहलाता है स्टोइकियोमेट्रिक। क्लियर नहीं हुआ? फिर से देखते हैं। आपने ये दोष देखा था, इस दोष में आपने देखा कि जो यहाँ पे धनायन और ऋणायन हैं वो गायब हो गए, अनुपस्थित हो गए। तो ये जो यहाँ पे स्थान बना है जी वो क्या है? वो खाली रह गया है और इसको बोलते हैं रिक्तिका। तो यहाँ पे धनायन जो उस पदार्थ के अवयवी कण थे, धनायन और ऋणायन, वो अपनी जगह से अनुपस्थित हो गए हैं, गायब हो गए हैं, क्रम अनिश्चित हो गया है क्योंकि सारे धनायन और ऋणायन नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे जालक बिंदु खाली हो गया है, जिसको बोलते हैं रिक्तिका। तो इस क्रिस्टलीय पदार्थ में रिक्तिका उत्पन्न हो गई है। रिक्तिका को अगर ध्यान से देखें, जितने धनायन गायब हैं उतने ही ऋणायन गायब हैं। क्लियर है? तो धनायन और ऋणायन जो है वो समान संख्या में गायब हुए हैं। तो ये दोष कहलाएगा आपका स्टोइकियोमेट्रिक। और स्टोइकियोमेट्रिक की भी बात करें तो रिक्तिका दोष है, क्योंकि यहाँ पे धनायन और ऋणायन जो है वो बराबर संख्या में अपने स्थान से अनुपस्थित हैं और खाली स्थान यहाँ पर बन गया है, रिक्तिका बन गई है। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक का रिक्तिका दोष है जी। क्लियर है? तो आज की वीडियो में हमने जाना कि आदर्श ठोस क्या होता है, निश्चित क्रम क्या होता है ठोसों के अंदर अवयवी कणों या आयनों का, और जब उसमें उस निश्चित क्रम में अनिश्चितता हो जाती है तो वो कहलाता है क्रिस्टलीय ठोस का दोष। फिर हमने जाने दोषों के प्रकार, और फिर हमने यहाँ पे इस वीडियो में जो बिंदु दोष है उस बिंदु दोष को हमने प्रारंभ किया। बिंदु दोष को हमने देखा वो 3 प्रकार का होता है, और बिंदु दोष में हम लोगों ने शुरू किया था यहाँ पे रस समीकरण मितीय या स्टोइकियोमेट्रिक दोष। स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो है वो 2 प्रकार का होता है, रिक्तिका और अंतराली दोष।
रिक्ति का दोष हमने यहाँ पे जाना कि वो जो होता है उसके उदाहरण होते हैं सोटकी और फ्रैंकल दोष। तो अगली वीडियो में अगले भाग में हम लोग जानेंगे रिक्ति का दोष के उदाहरण सोटकी और फ्रैंकल दोष के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ सोटकी और फ्रैंकल दोष के अगले वीडियो तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।